नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कमला इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे भारतेंदु युग की पत्रकारिता की प्रवृत्तियाँ और उनकी साहित्यिक पत्रिकाएं कौन कौन सी थी। तो आइए जानते हैं भारतेंदु युग की पत्रकारिता के विषय में। हिंदी पत्रकारिता का यह युग भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग माना जाता है। 23 मार्च 1874 के कवि वचन सुधा अंक में भारतेंदु जी ने एक प्रतिज्ञा पत्र प्रकाशित किया था। उनकी जो पत्रिका थी कवि वचन सुधा, उसमें एक प्रतिज्ञा पत्र प्रकाशित किया। हम लोग सर्वांत दासी सत्र स्थल में वर्तमान सर्वद्रष्टा और नित्य परमेश्वर को साक्षी देकर ये नियम बनाते हैं और लिखते हैं कि हम लोग आज के दिन कोई विलायती कपड़ा नहीं पहनेंगे और जो कपड़ा पहले से मोल ले चुके हैं और आज के नीति तक हमारे पास हैं उनको तो उनके जीवन होने तक काम में लेंगे और नवीन मोल लेकर किसी भांति का कपड़ा न पहनेंगे, हिंदुस्तान का बना कपड़ा पहनेंगे। हम आशा करते हैं कि इसको बहुत ही क्या प्रायः सब लोग स्वीकार करेंगे और अपना नाम इसी श्रेणी में होने के लिए श्रीयुत बाबू हरिश्चंद्र को अपनी मनीषा प्रकाशित करेंगे और सब देश के हितैषी इस उपाय की वृद्धि में अवश्य उद्योग करेंगे। ये वक्तव्य हरिश्चंद्र जी ने अपनी मैगजीन कवि वचन सुधा में उद्घोषित किए, क्योंकि उस समय ब्रिटिश शासन था और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो पत्रिकाएं छपती थी उनको जन जन तक कवि वचन सुधा द्वारा पहुंचाया जा रहा था। प्रत्यक्ष रूप से इस प्रतिज्ञा पत्र को देखकर यह सिद्ध होता है कि हिंदी पत्रकारिता की प्रवृत्ति स्वाधीनता आंदोलन के उन बीजों को भरपूर सींचने का काम कर रही थी। भारतेंदु युग में पत्रकारिता की प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप से स्वदेश की दशा चिंतन की ओर मुड़ गई थी और उसे युग के साहित्य में संपूर्ण राष्ट्रीय प्रयत्न और जातीय चेतना का जीवन स्पर्श और यथार्थ आनंद हुआ है। ऐसा कहते हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। कृष्ण बिहारी मिश्र के ये वक्तव्य हैं। भारतेंदु युग में पत्रकारिता की प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप से स्वदेश की दशा चिंतन की ओर मुड़ गई थी और उसे युग के साहित्य में संपूर्ण राष्ट्रीय प्रयत्न और जातीय चेतना का जीवन स्पर्श और यथार्थ आनंद हुआ है। भारतेंदु युग की प्रमुख साहित्यिक पत्रिकाएं। भारतेंदु युग में हिंदी पत्रकारिता साप्ताहिक पत्रों के रूप में खूब विकसित हुई। इन प्रमुख पत्रों में अधिकतर साप्ताहिकी थी। कवि वचन सुधा, बिहार बंधु, भारत वधु, काशी पत्रिका, भारत मित्र, सार सुधा निधि, उचित वक्ता, भारत जीवन, राजस्थान समाचार, हिंदी बंगवासी, नागरी नीरद, श्री वेंकटेश्वर समाचार आदि ऐसे ही पत्र जो समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहे। भारतेंदु की कवि वचन सुधा प्रारंभ में मासिकी प्रसिद्ध रही, शीघ्र ही ये पाक्षिक निकलने लगी। 1875 में ये साप्ताहिक हो गई। बिहार बंधु प्रारंभ में साप्ताहिक ही था। 1892 तक इसका साप्ताहिक रूप बना रहा, किंतु 1893 से ये मासिक हो गया। सन 1902 में ये मासिक से पाक्षिक हो गया और 1904 तक इसी रूप में चलता रहा। पुनः 10 अक्टूबर 1905 को ये साप्ताहिक रूप में प्रकाशित हुआ। भारत मित्र की भी यही दशा रही। प्रारंभ में ये पाक्षिक था, किंतु लोकप्रियता के कारण 10वीं संख्या से ये साप्ताहिक हो गया और हर बृहस्पतिवार को निकलने लगा। बाद में बृहस्पतिवार के बदले शनिवार को और फिर प्रति रविवार को निकलने लगा। राजस्थान समाचार प्रारंभ में साप्ताहिक प्रकाशित हुआ, पीछे सप्ताह में 2 बार निकलने लगा। 1904 में ये दैनिक हुआ। नागरी नीरद भी शुरू से साप्ताहिक था, बाद में मासिक हो गया। उपर्युक्त में उन पत्रों ने हिंदी पत्रकारिता के उत्थान और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके साप्ताहिक संस्करण भी निकले। यद्यपि भारतेंदु युग में संख्या की दृष्टि में मैक्सिको का आधिक्य रहा, तथापि वह युग मुख्यतः साप्ताहिकी का ही था। इस संबंध में पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी की पंक्तियां द्रष्टव्य हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक समाचार पत्रों का इतिहास की भूमिका में लिखा, हिंदी पत्रकारिता के उत्थान और विकास पर विचार करते समय दैनिक और साप्ताहिक पत्रों को ही मुख्य रूप से सामने रखना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यही समाचार पत्र हैं। मासिक पत्र समालोचक मात्र हो सकते हैं।
अगर अभी तक आपने इजी विद्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर पुश कर लीजिए जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगर वीडियो पसंद आते हों तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।